नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर से आरएसएस पर हमला किया है। उन्होंने इस बार कहा कि कौरव और पांडवों में जो पांडव थे वो तो तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने कभी नोटबंदी नहीं की थी, उन्होंने कभी जीएसटी लागू नहीं किया था। और दूसरी तरफ वो आरएसएस पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि आज के जो कौरव हैं वो खाकी हाफ पैंट पहनकर घूमते हैं। सवाल यह है, आरएसएस पर प्रहार करना कोई नया नहीं है। वो कभी उनको कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो इस बात का अब जनता पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जनता को आदी हो गया है, आदत पड़ गई है कि इनकी तो आदत है हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति पर प्रहार करना। आरएसएस क्या है आज गूगल करने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया जानती है कि आरएसएस का ही स्वयंसेवक आज देश का प्रधानमंत्री बना है। आरएसएस से ही जुड़े हुए लोग कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं, और आरएसएस की ही विचारधारा के लोग आज इस देश को इस स्थिति में ले आए कि जिस गड्ढे में इस देश को कांग्रेस ने डाला था उससे उबार कर आज विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति पर आज देश पहुंचा है। यह आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पहुंचाया है। राहुल गांधी को इसी से प्रॉब्लम है, और इसलिए वो पूरी दुनिया समेत भारत के लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि आरएसएस खराब है। अब राहुल गांधी के कहने से तो खराब होगा नहीं। मान लीजिए कोई जो है दूध पीता है और उस दूध पीने से उसका स्वास्थ्य बन रहा है, उसको लाभ कर रहा है, तो कोई कितना ही कहे दूध मत पियो, चाय फायदा करेगी, कॉफी से गर्मी आएगी, दूध पीना खराब है, दूध पीना खराब है। भाई जिसकी सेहत बन रही है वो खुद जान लेगा। और आज की डेट में जब मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, तब किसी को समझाने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आरएसएस नाम का जो संगठन है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बंद कमरे में चलता है। आरएसएस की आज जितनी ब्रांच है वो भारत के अनेक क्षेत्रों में और भारत के बाहर भी वो काम कर रहे हैं। भारत के बाहर भी जो संघ का स्वयंसेवक कहीं है, जिस भी पोजीशन में वह हो, वो उस देश के लिए कभी भी नुकसान की बात सोचता नहीं है। जहां है वहां उसको अपना बेस्ट देना है। लेकिन राहुल गांधी ये आरएसएस को टारगेट जो करते हैं उसके पीछे का इनका कारण क्या है? इनको प्रॉब्लम असल में आरएसएस से नहीं है, इनको प्रॉब्लम है हिंदू से, इनको प्रॉब्लम है हिंदुत्व से। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों ये कह रहे थे ये देश पुजारियों का नहीं है, तो मंदिर में पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाने वाले पंडितों से इनको प्रॉब्लम है। इनको आरएसएस से प्रॉब्लम है जो देश हित के काम में संघ के स्वयंसेवक लगे हुए हैं। इनको जो है प्रॉब्लम हर उस बात से है जो इस देश के हित में है। और इसलिए कौरव पांडव के जमाने में भी ये जीएसटी का जिक्र कर देते हैं। अब इनकी बुद्धि की बात क्या करें कि भाई उस समय जो व्यापार होता था, उस समय के व्यापार की स्थितियां, परिस्थितियां कुछ और थी। तब उस समय जो टैक्स लगते थे उस जमाने में भी, लेकिन क्या वो टैक्स इस रूप में थे, नोट के रूप में? अरे भाई स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, मुद्राओं के रूप में था। लेकिन राहुल गांधी अपनी बुद्धि का ये परिचय देते हैं जब इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन असली मकसद राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है कि महाभारत काल में नोट नहीं चलते थे, वहां जीएसटी तो हो ही नहीं सकता। असली मुद्दा यह है कि उनको जीएसटी और नोटबंदी, इस मुद्दे को देशवासियों को हमेशा याद दिलाते रहना है, और उनको झूठ बोलकर लोगों को बरगलाना है कि मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी वो गलत थी। दूसरा, इनको झूठ फैलाना है कि जीएसटी एक गलत टैक्स है, जबकि हकीकत यह है कि आज मैं सभी दर्शकों से कहता हूं कि जो भी व्यापारी हैं, छोटे मोटे दुकानदार भी हैं, उनसे आप बात करिए कि जीएसटी के आने के बाद आपको जो टैक्स देना पड़ता था, ये जो आप बिजनेस आप कर रहे थे, इसमें सरलता हुई है कि नहीं? एक सिरे से सब कहते हैं अरे भाई बढ़िया हो गया, कई टैक्स मिला करके एक हो गए, जीएसटी होने से हमें सुविधा हुई है, देश को भी लाभ हुआ है। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन पिछले दिनों केवल 1 महीने का था। देश तरक्की कर रहा है, इस पैसे से हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं,
यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना डाली। क्या यह अच्छा नहीं है? जो पहले टैक्स नहीं देते थे उनको आज देना पड़ रहा है, वो तो दिक्कत में आएंगे। लेकिन जब एक नौकरी पेशा व्यक्ति 5 लाख रुपए तक की छूट पाता है और उसका 1 रुपया ऊपर हो गया तो टैक्स देना पड़ता है, तो व्यापारी क्यों ना दें? व्यापारी इस देश की व्यवस्था से अलग हैं क्या? जब वो हाईवेज पे चलते हैं तो क्या उसका लाभ उनको नहीं मिलता? जब वो यहां अस्पताल में जाते हैं तो इलाज का लाभ उनको नहीं मिलता, और इसलिए टैक्स देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की अगर आप पुरानी बाइट उठा के देखेंगे तो ये नोटबंदी को भी टारगेट क्यों करते हैं? नोटबंदी से असली बात यह है कि आप किसी को प्रॉब्लम हुई, उस जमाने की आप बाइट उठाकर देखेंगे, और मैं और आप इसमें से कितने लोग ऐसे हैं दर्शक, बताना कि जिनको प्रॉब्लम हुई हो। भाई मेरे घर में खर्चे लायक पैसे रहते थे, सरकार ने बदलने का समय दिया, ये बात अलग है, थोड़ा बहुत लाइन में लगना पड़ा, मैं भी लगा हूं 1 आध 2 घंटे, लेकिन मेरा काम चल गया। और उसके कारण से जो बदलाव हुए हैं, जो उसके कारण से फेक करेंसी पकड़ी गई है, वो उसके कारण आज आप देख लीजिए कश्मीर में पथराव रुक गया है, आतंकवाद पर अंकुश लगा है, बिल्कुल नाम मात्र का आतंकवाद पड़ा है। और आपको बता दूं जीएसटी का 2.5 लाख फर्जी कंपनियां, ये इस नोटबंदी से इनका खुलासा हुआ। ये क्या कम बात है कि फर्जी कंपनी बनाकर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी और लोग काला धन को सफेद बनाने में लगे हुए थे। ये 2.5 लाख जो फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या देश का फायदा नहीं है? दूसरी बात, सोने को लेकर जितना भी स्वर्णकार हैं वो सब ट्रांजैक्शन हो रहा था सोने का कैश में। अब जीएसटी लागू है तो वो अब नजर में आ रहा है। अब कोई अगर 2 तोला सोना भी खरीदता है तो नजर में आता है, उसकी ट्रांजैक्शन समझ में आती है, व्यक्ति को बताना पड़ता है कहां से पैसा लाए। यह क्या देश के लिए अच्छा नहीं है? तो यह सब हुआ। और आपको बता दूं, ये राहुल गांधी और इनकी जो टीम बी है, ये उस समय नोटबंदी जब हो रही थी क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे राहुल गांधी कि ये जो नोटबंदी मोदी जी ने की है, इस नोटबंदी में भाजपा वालों ने अपने लोगों को तो पहले ही बता दिया था कि हम नोटबंदी करने वाले हैं, तो इन्होंने अपने नोट बदल डाले। व्यापारियों को बता दिया था, इन्होंने अपने नोट बदल डाले, बाकी के रह गए। ये राहुल गांधी उस समय बयान दे रहे थे। उस समय आपको बताऊं, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी वो सब कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये सब ये कह रहे थे कि 3 दिन में देश बर्बाद हो जाएगा। और केजरीवाल जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला बता दिया था। पुरानी बाइट है, उठा के देखिए आप। ये वो लोग हैं जो इस घोटाले की बात कर रहे थे, 3 दिन में देश को बर्बाद होने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि भाजपा वालों ने अपने लोगों को बता दिया था ताकि नोट बदल दिए जाए, और यह कह रहे थे कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा, और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे। आज इतने दिन हो गए, किसी ने इनमें से यह तो कोई कहा सिद्ध किया नहीं है कि यह घोटाला था 8 लाख करोड़ का। सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर डाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी पोल खोल दी कि यह नोटबंदी देश हित में थी। सरकार ने जो कदम उठाए वो बहुत अच्छे थे। और सुनिए, जो ये कह रहे हैं किसी को नहीं पता ना, अचानक एक दिन मोदी जी उठे सुबह और उन्होंने रात के 12 बजे कह दिया आज से 500 के ये 1000 के नोट जो है ये बंद होंगे, और इन्होंने जो है 1000 का 500 का नोट ये खत्म कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पता चला भाई ये तो आप और हम कॉमन सेंस लगाएं कि जब ये 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे तो 2000 का नोट आया था, और वो जो 2000 का नोट हमने और आपने एटीएम से निकाला था, क्या वो रात के 12 बजे जब मोदी जी ने घोषणा की नोट, क्या उसी टाइम करोड़ों नोट छपकर एटीएम में आ गए थे? जी नहीं, उसके लिए रिजर्व बैंक की कई महीने पहले से तैयारी थी। कई महीने पहले से वो नोट छप रहे थे। वो जो एटीएम मशीन होती है, उसकी जो चेसी होती है जिसके अंदर नोट रखा जा रहा है, उनके बनाने के ऑर्डर दे दिए गए थे, क्योंकि नोट में साइज में अंतर है 1000 और 2000 का। उसके बनाने के ठेके दिए गए थे,
एजेंसियां हायर की गई थी और ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन प्रक्रिया गुप्त थी, किसी को नहीं पता था कौन से दिन क्या घोषणा होगी। ये सरकार है कि मुझे तो याद है अपने बचपन से लेकर अब तक कि जब भी कभी बजट बना करता था, कांग्रेस की केंद्र में सरकारें जब भी रही हैं, मुझे याद है कि मार्च के महीने में बजट सत्र में सरकार को बजट पेश करना होता था और उसके पहले ही वो लीक कर दी जाती थी कि किन किन चीजों पर दाम बढ़ने वाले हैं। तो जितने व्यापारी हैं वो सब स्टॉक कर लिया करते थे उन सामान को, कई दिन पहले से बेचना बंद, आज नहीं है भाई, खत्म। और वो स्टॉक हो जाया करता था, अरबों रुपया उससे वो व्यापारी वर्ग लाभ उठाते थे, कंपनी वाले, क्योंकि बजट में रेट बढ़ना है और फिर बजट घोषित हो गया, उसके अगले दिन से खबर आ रही है तो वो बढ़े हुए कीमत में बेच रहे हैं और उससे लाभ कमा रहे हैं। आप में से जो पुराने लोग होंगे उनको याद आएगा। लेकिन आज की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पारदर्शी है, कोई रेट घटेगा कोई रेट बढ़ेगा, इससे आज फर्क भी नहीं पड़ता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, जो आपने बजट को गौर से देखा हो या पढ़ा हो, किन चीजों पे रेट घटेंगे किन पे बढ़ेंगे? ये डेली का रूटीन हो गया है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि जो सरकार है वो पारदर्शी है और जो पैसा सरकार के पास खजाने में जा रहा है टैक्स के जरिए, उस पैसे से वो देश हित के काम कर रही है। क्या आपको देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपके कहीं भी शहर के आसपास आपको हाईवेज वर्ल्ड क्लास बने हुए दिखाई नहीं दे रहे? आप जब गाड़ी लेकर निकलते हैं या यात्रा पर जाते हैं, बस से जाते हैं, आप में से जो ट्रक के ड्राइवर हैं, क्या आपको वर्ल्ड क्लास सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं? कहां से आई हैं? मोदी जी नौकरी करते हैं क्या? मोदी जी के घर खेती होती है क्या? ये वहां से लाते हैं क्या सरकार? ये सब टैक्स के पैसे से सरकार मैनेज करती है। राहुल गांधी को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने हाईवेज बन रहे हैं, जितने रेलवेज बन रहे हैं, मैं तो मेरे घर के आसपास देख रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में आज आप देखिए, एक के बाद एक जितने हाईवेज बने उसके अलावा भी बन रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास। आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वहां लिमिट है कार की, चलते जाइए, ब्रेक पे पैर नहीं रखना आपको। ये हमने कभी सोचा था? कभी उन रोड पे चलते हैं तो ऐसा लगता है विदेश में आ गए हैं, ये कल्पना थी। हम देखते थे कभी समाचारों में कि विदेशों के अंदर तो 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। हमारे लिए ये सपना था, हमने कभी महसूस ही नहीं किया। चले अपने गांव से निकलते हुए मेरठ जा रहे हैं, जाम में फंसते हुए गाड़ी चींटी की तरह से रेंग रही है। कांग्रेस को ये समझ आ गया कि विकास के मुद्दे पर 2024 में मोदी जी फिर से सरकार में आ रहे हैं, और इसलिए इनको लगता है कि इस सरकार को बदनाम करने के लिए जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको जितना बहका सकते हैं बहकाएं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश करें, विपक्ष के इस झूठ का पर्दाफाश करें। नोटबंदी उन लोगों के लिए दिक्कत का सबब बनी थी जिन्हों के पास 2 नंबर के पैसे थे। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जरूर घंटा लाइन में लगना पड़ा होगा, लेकिन जो नोटों का बिस्तर बनाकर सोते थे, जिन्होंने दीवारों में नोट भर रखे थे, ये प्रॉब्लम उनके लिए थी। राहुल गांधी की दिक्कत यही है कि शायद, मुझे लगता है, मैं शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि शायद सबसे ज्यादा जो नोट बेकार हुए वो कांग्रेसियों के हुए, इसलिए शायद इनका वो घाव भर नहीं रहा है। कई साल बाद भी बार बार वो नोटबंदी इनके सपने में आ रहा है, बार बार इनको जीएसटी सता रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको है, इन्हीं के वो व्यापारी होंगे जो टैक्स चोरी करते होंगे और इधर उधर की शेल कंपनियां बनाकर वो टैक्स की चोरी कर रहे होंगे। ये शायद है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वरना राहुल गांधी इस जीएसटी के देने वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरी समझ से परे है। आपको समझ आए तो जरूर बताना। तो ये राहुल गांधी यात्रा के बजाय ये कह रहे हैं कि मैं प्रेम बांटने निकला हूं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इससे लगता है कि ये नफरत के अलावा और कुछ नहीं फैला रहे हैं। देश की जनता को बरगलाना, झूठ बोलकर सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनको खड़े करना, ताकि 2024 में लोग समझें कि राहुल गांधी जैसा तो कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं, इसके जैसा तो कोई प्रेमी है ही नहीं। एक तरफ वो पुजारियों पे हमला करते हैं,
इनके ही सरकार में बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि देश में जो लोग हैं इनके एजेंडे को पहचानें। वंदे मातरम।